चलिए तो आज अपन बात करेंगे हमारा क्षेत्रमिति के बारे में। कौन सा टॉपिक है? क्षेत्रमिति। कौन सा पार्ट है? 9वां 9th चैप्टर क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति आप वैसे भी छोटी कक्षा में 7th में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ के आए होंगे। क्या क्या पढ़ के आए होंगे? आयत पढ़ा होगा, त्रिभुज पढ़ा होगा, वर्ग पढ़ा होगा। इन सब के नाम याद है? तो इसमें अपन परिमाप पढ़ते थे और कुछ होते हैं परिमाप के अलावा क्षेत्रफल। नाम सुना है? क्षेत्रफल। छोटी छोटी आकृतियों का तो आपको क्षेत्रफल का सूत्र भी याद होगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कुछ कुछ आकृतियों के क्षेत्रफल के फॉर्मूले देखते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है क्या आयत? देखा है क्या आयत? नहीं देखे थे? अभी दिखाते हैं। इस तरह की एक आकृति होती है जिसे हम क्या कहते हैं? आयत। आयत कहते हैं। इसमें जैसे ये ए, बी, सी और डी। और ये जो है इसे हम लंबाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंबाई। और ये वाली चौड़ाई। तुम्हें पता है क्या आयत होता क्या है? सुनो, आयत चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज तो पता है तुम्हें? चतुर्भुज का अर्थ होता है 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज का। तो ये चतुर्भुज होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और सारों कोण समकोण होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। सही है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब जितनी ये सी डी भुजा उतनी ए बी होगी कि नहीं होगी? ये और बी सी के बराबर ए डी होगी। तो ये तो हमें ध्यान में रखना है। अच्छा, एक बात और है, विकर्ण भी होता है ना इसमें। यहां से अगर इस वाले कोने को इस वाले कोने से मिलाया जाए तो ये विकर्ण है। इस वाले को इस वाले कोने से मिलाया जाए तो ये विकर्ण है। ठीक है, तो ये जो विकर्ण है, विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये वाला पॉइंट ओ है, यहाँ पर जो काट रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला जो लंबाई है इसकी ये बराबर, और इसकी लंबाई और इसकी लंबाई भी बराबर होती है। अब इसके बारे में 2 चीजें आपको पता रखनी पड़ेगी। एक तो आपको ध्यान में रखना है क्षेत्रफल, और एक ध्यान रखना है आपको परिमाप। ये दोनों के सूत्र है। जैसे क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। और इसका क्या होगा? परिमाप 2 गुणा लंबाई गुणा प्लस चौड़ाई। अच्छा, एक बात बताओ, अब ये फॉर्मूला सही है क्या? नहीं, ये कोष्टक में होता है। ये वाला कोष्टक में होता है ना? आओ, आयो आओ। तो ये 1 घंटा में। ठीक है, 1 घंटा। तो ये जैसे अगर ये कोष्टक नहीं होता ना तो लंबाई का गुणा 2 से हो जाता, लेकिन अब अपन को लंबाई का गुणा 2 से ना करके इन दोनों से करके फिर गुणा करना है। इन दोनों को पहले तो जोड़ना है, पहले कोष्टक किसी से सॉल्व करेंगे उस हिसाब से। सही है, ध्यान में रह जाएगा। ये तो हो गया। 1 नंबर और आएगी आकृति जिसका नाम होगा वर्ग। ध्यान में, वर्ग। वर्ग क्या होता है? सही से बंद करते हैं। वर्ग क्या होता है? घन। तो वर्ग, बच्चों को वर्ग नहीं आ रहा तो घन पे आ रहा है। मतलब इस तरह की एक आकृति, इसमें क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर होती है। ये ए, ये बी और ये सी और ये डी। इसमें क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर होती है। जैसे ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ये सब भुजाएं बराबर होती है।
और दूसरा इसके सभी कोण तो समकोण होते ही है। जैसे इसमें ये कोण समकोण है, सही है कि नहीं है? इस तरह से सभी कोण समकोण होते हैं। और इसके विकर्ण यहां से गलत गया, एक काम करते हैं ना, ये विकर्ण, अच्छा विकर्ण एक दूसरे को समद्वि विभाजित करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन आपको एक बात पता है क्या, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं। विकर्ण एक दूसरे को कैसे काटेंगे? यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, सिंपल। फिर एक बात इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, परिमाप, और एक पता होना चाहिए हमें क्षेत्रफल। आप बताओ मेरे को, परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 भुजाओं, एक भुजा से गुणा करना, 4 गुणा भुजा, और क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का अर्थ होता है भुजा को किससे गुणा करो? भुजा से ही गुणा करना। ये फॉर्मूले सिंपल है, ये तो फॉर्मूले हमें आते ही है। नेक्स्ट, वृत्त का है क्या? वृत्त पता है तुम्हें? 3 नंबर वृत्त। वृत्त, ये वृत्त के बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। ये वृत्त, वृत्त के बीच में होता है केंद्र, और केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या को हम r से लिखते हैं। r का अर्थ क्या होता है? त्रिज्या। और ये क्या है? केंद्र। और ये क्या है? परिधि। ये पूरी परिधि है, ठीक है ना। अब आप मेरे को एक बात बताओ, इसके 2 सूत्र हैं। इसका परिमाप पता है क्या तुम्हें? परिमाप का अर्थ होता है चारों तरफ का माप, तो परिमाप को हम परिधि कहते हैं। इसलिए यहां पर परिमाप नहीं लिख करके क्या लिखा जाएगा? परिधि। अगर कभी कभी परिमाप लिख दे तो कन्फ्यूज नहीं होना है, यही है ना। तो हम क्या लिख लेते हैं? परिधि। लो, परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई r। अच्छा, पाई का मान किसको पता है? हाथ खड़ा कर देगा। पाई का मान पता है तुम्हें? तुम्हें नहीं पता है? बस, कितना? 7/21। लो, बुरी आत्मा 22/7। बताओ पाई का मान कितना होता है? r क्या है? त्रिज्या। और इसका मान, पाई का मान होता है पाई बराबर 22/7। ध्यान रखना है, और कुछ नहीं। क्वेश्चन में कुछ और दिया जाए 3.14 ऐसा कुछ कभी दिया जाता है, तो क्वेश्चन में कहा जाए ना कि पाई का मान ये रखो, तो वो रखना, नहीं तो नहीं रखना। अपन को सीधा सीधा ये रखना। इससे आपके क्वेश्चन सारे के सारे सरल बनेंगे, हार्ड क्वेश्चन नहीं बनेगा कोई भी, ठीक है। इसका वृत्त का क्षेत्रफल हमें पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? पता है क्या तुम्हें क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई r स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। ये समझ आ जाएगा। और तुम्हें ये फॉर्मूले वैसे लिखवा रखे हैं, है ना, तो कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है फिलहाल। किसी को चाहिए तो इसकी पूरी PDF मिल जाएगी व्हाट्सएप पे, ठीक है। नेक्स्ट, और बताओ क्या। अब आता है एक आकृति जिसका नाम है 4 नंबर घन। क्या है? घन। घन क्या होता है? घन का अर्थ है जैसे एक डिब्बा टाइप कुछ, वो तो जैसे एक मैं डायग्राम बताता हूं। इस तरह सा, ये क्या है? घन। ये क्या है? घन। ये वाली जो है ना, ये इसकी एक भुजा है, ये इसकी एक भुजा है। इसी तरह से एक भुजा इसकी ये है कि नहीं है? और इसी तरह से एक भुजा कौन सी है? ये नहीं, ये वाली।
समझे? जो ऊंची वाली है एक ऐसे वाली है, एक ऐसे वाली है। तो ये ब्लू वाली भुजा है ना, ऐसी कैसी ये होगी, ऐसी कैसी ये होगी, ऐसी कैसी ये होगी। सही है कि नहीं है? ये किनारे आपको पता ही होगा, घन के किनारे कितने होते हैं? किनारे 8 होते हैं। जैसे ये डिब्बा लाऊं मैं तुम्हारे सामने, ये डिब्बा है। इस डिब्बे को मैं एग्जाम्पल में बताता हूँ। जैसे ये वाला है ना, ये दिख रहा है, ये फलक है। एक ये भी क्या है? फलक। ये फलक है और ये फलक, इसे हम फलक कहते हैं। क्या कहते हैं? ये वाला जो भाग है ये फलक है। और फलक कितने होते हैं? 6। गिन लो भले। जैसे 1 2 3 4 और ये नीचे वाला 5 और ऊपर वाला 6 फलक हो गए। सही है। फिर बात करते हैं किनारे की। ये वाला किनारे हैं, ये वाला क्या है? किनारे। ये वाला जैसे ये है, ये किनारा है। तो बताओ किनारे कितने होंगे? गिनते हैं। जैसे 1 2 3 4, ये 4 गिन गए। अब इधर वाले गिन लो, 5 6 7 8, ये भी तो बच गया। 9 10 11 12 किनारे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 12। इसके शीर्ष भी होता है। ये वाला है ना, ये शीर्ष है। ये वाला दिख रहा है, ये भी शीर्ष है। जो कोना है, कोना, उसे हम कहते हैं शीर्ष। तो ये वाला जो है इसे क्या कहेंगे? शीर्ष। और तुम्हें पता है क्या शीर्ष कितने होंगे? 8 होता है। गिन लो पहले। 1 2 3 4 हो गया। 5 6 7 8। सही है। तो शीर्ष कितने होता है? 8। तो खैर अपन को इनका खास जरूरत नहीं थी। अपन को ये देखना है कि एक ये भुजा है, ये वाली, और एक ये वाली, और एक ऊपर वाली। 3 भुजाएं होती है। सही है। लेकिन ये तीनों भुजाएं बराबर है। या फिर ये भी तो भुजाएं है, लेकिन अलग अलग आकार की ये तीनों हो सकती है। लेकिन अगर ये सारी भुजाएं इसकी बराबर है, सारी भुजाएं बराबर है, तो ये घन है। तो क्या है? घन। और घन का हम बात करेंगे आयतन। घन का आयतन। इस अब परिमाप नहीं लेंगे। अब अपन 2 चीजें पढ़ेंगे, एक आयतन पढ़ेंगे और एक क्षेत्रफल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक तो आयतन पढ़ने वाले हैं और एक पढ़ने वाले हैं क्षेत्रफल। आप बताओ आयतन क्या होता है? भुजा क्यों? भुजा यानी कि भुजा को ही कितनी बार गुणा कर लो? 3 बार। और क्षेत्रफल कितना होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। 6 गुणा भुजा, ध्यान रह जाएगा यही फॉर्मूले। नेक्स्ट एक आता है घनाभ। नेक्स्ट क्या आता है? घनाभ। आप लोगों ने घनाभ देखा क्या? घनाभ में घन जैसा ही होता है, लेकिन उसकी भुजाएं अलग अलग होती है। भुजाएं क्या होती है? अलग अलग। जैसे ये देखो, ये इधर यूं लंबा है कि नहीं है? ये अलग लंबाई होगी और ऐसे वाली अलग होगी। तो इसमें एक होती है लंबाई, ये वाली मान लो क्या इसकी ये लंबाई है, ये क्या होगी इसकी लंबाई। तो ये क्या है? चौड़ाई। और बताओ ये वाली ऊंचाई। तीनों चीजें आप लोगों को समझ आ रही है? ये वाली ऊंचाई, बस इतना सा आपको पता होना चाहिए। तो बताओ, तुम बताओ ये क्या होगी? ये तो ऊंचाई है। तो ये क्या होगी? लंबाई। और ये चौड़ाई। ये आपको पता चल रहा है ना? चलो घनाभ के बारे में कुछ बातें लिखते हैं। घनाभ का सबसे पहले आता है आयतन। बताओ आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई ऊंचाई गुणा। कोई दिक्कत क्या? शॉर्ट में लिख रहे हैं तो नहीं ना? चलो नेक्स्ट एक आता है इसका, बोलो क्या? क्षेत्रफल। क्या आएगा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र होगा 2
गुणा, इसको कोष्टक में करते हैं ना, लंबाई गुणा चौड़ाई, सबको गुणा करना है एक एक बार, समझे आप? फॉर्मूला रटना मत, आप समझना इसको कि लंबाई को गुणा कर दिया चौड़ाई से, अब चौड़ाई को गुणा कर किससे कर लें? प्लस लगाओ, चौड़ाई को गुणा कर लो ऊंचाई से, अब प्लस वापस लगाओ, अब लास्ट में क्या आया? ऊंचाई, और ऊंचाई का गुणा किससे कर लें? लंबाई से। ऊंचाई का गुणा लंबाई से नहीं हुआ, ऊंचाई का गुणा चौड़ाई से हो गया, लंबाई से नहीं हुआ तो लंबाई से कर लो, गुणा लंबाई, ये फॉर्मूला हो गया। ध्यान में आएगा? आजा, इतना लेट आया, काम करना। हाँ बैठ जाओ जगह पर। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला याद रह जाएगा? और बताओ, और अपने कौन कौन से फॉर्मूला आएंगे? एक आएगा बेलन का, क्या आएगा? बेलन। बेलन पता है क्या आपको? पता है बेलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या है? क्या? सिलेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? बेलन को। गैस की टंकी को क्या कहते हैं? सिलेंडर। बस ध्यान, जैसे देखो आकृति बनाते हैं, ये वाली बेलन की आकृति, इस तरह का क्या होता है? बेलन। अंग्रेजी में इसको सिलेंडर कहते हैं। इसके अंदर आप देखो, आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको एक बात पता चलेगी, यहाँ नीचे वृत्त दिख रहा है, तो वृत्त की क्या होती है? त्रिज्या। तो इसमें एक आर होती है, और ये वाली जो है ना, ये ऊंचा कितना है? ये इसकी क्या है? ऊंचाई, मतलब एच, एच फॉर ऊंचाई और आर फॉर त्रिज्या, तो सीधे इसमें आएगी। अच्छा, बेलन जो है उसको सिलेंडर कहते हैं, और सिलेंडर को हिंदी में बेलन कहते हैं, समझे आप? इसलिए जब आप घर में रोटी बनाओ तो मम्मी को कह देना मम्मी सिलेंडर नहीं है, सही? और अगर गैस की टंकी खत्म हो जाए तो बोल देना मम्मी बेलन खत्म हो गया। क्योंकि नाम हिंदी और अंग्रेजी में बोला जा सकता है ना, हिंदी में जिसको बेलन बोलते हैं उसको अंग्रेजी में सिलेंडर बोलते हैं। तो रोटी किससे बनाते हो? सिलेंडर से। बेलते सिलेंडर से। और आग के लिए जो टंकी आती है गैस की, वो क्या है? बेलन है। खैर, बेलन का होता है एक आयतन। क्या होता है? ऐसे आयतन। घरवाले फिर आपने उल्टे नाम बोलेंगे, घरवाले कहेंगे गैला हो गया, इसको पता नहीं चलता। फिर घरवालों को कहना अंग्रेजी में ऐसे होता है, हिंदी में बेलन होता है, अंग्रेजी में सिलेंडर होता है। चलो बताओ, आयतन। आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। फिर इसका क्षेत्रफल आएगा। क्या आएगा? लेकिन क्षेत्रफल दो टाइप का है। एक तो इसका सिर्फ बार बार का, यहाँ ये नीचे वाले डब्बे नहीं जोड़े जाए, ऊपर वाला ये ढक्कन और नीचे वाला ये ढक्कन नहीं जोड़ा जाए, सिर्फ बार बार का क्षेत्रफल, तो कहेंगे इसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहेंगे इसे? वक्र। हाँ, चलो बेलन का अपन देख रहे थे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करनी थी मुझे, तो यहाँ लिखते हैं बेलन। बेलन का नाम लिखना नहीं है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सीधा लिखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। भव्य बता क्या होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? बोलो क्या होगा? 2 पाई और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। अरे सुनते रहो, सुनोगे तो याद रहेगा। संपूर्ण पृष्ठीय, अब फॉर्मूले पूरे हो गए। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 2 पाई आर कोष्टक एच। ठीक है, ध्यान देंगे। चलो अब अपन क्वेश्चन करते रहेगा। ठीक है, देखो कौन सा प्रश्न देखेंगे सबसे पहले? 9.1 का पहला सवाल देखो। अरे इसके तो लिखा ही नहीं है, तो
रुको 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 रुको, चलो कोई नहीं, इसके साथ ही लिखाता जाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ या सतह का आकार समलंब जैसा है, यदि उसकी समांतर भुजा 1 मीटर और 1.2 मीटर है तथा इन भुजाओं के मध्य की दूरी इतनी है, 0.8 मीटर है, तो इनका क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो एक समलंब के आकार की टेबल है, क्या है? टेबल, टेबल टेबल ये होता है ऐसे समलंब। समलंब में क्या होता है सुन लो, आमने ये दो भुजाएं समांतर होती है, सिर्फ दो भुजाएं, यानी कि भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, बाकी वाली समांतर नहीं होती है। तो टेबल है और दिया इसने ये वाली लंबाई, इसने 1 मीटर बताई है। कितनी बताई है? 1 मीटर। और ये वाली लंबाई कितनी बताई है? 1.2 मीटर। और इनके बीच की दूरी भी इसने कहा है कि है, यहां से लगा के 0.8 मीटर, 0.8 मीटर। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है इसका? तो एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या? समलंब चतुर्भुज, या सीधा ही लिख ले समलंब का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं की लंबाई का योग, लंबाई का योग, फिर गुणा लंबवत दूरी, इनके बीच की लंबवत दूरी। तो लिख लेते हैं बीच की दूरी, लिख लेते हैं। ध्यान रखना लंबवत दूरी ही होती है, सही है। बस ये सवाल में हमें पता चल जाएगा तो हम ज्ञात कर लेंगे। तो बताओ समांतर भुजाओं की लंबाई का योग, तो समांतर भुजाएं एक तो ये है और एक ये है, इन दोनों की लंबाई का योग आपको जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। लंबाई का योग का मतलब एक समांतर भुजा हमारी ये और एक समांतर भुजा ये, इन दोनों की लंबाई का योग कितना हो जाएगा? 1 और 1.2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.2। तो लिखो 1/2 गुणा, इसका क्या लिखेंगे? ये जोड़ेंगे इसके साथ 1 और 1.2 कितना हो जाएगा? 2.2 गुणा इनके बीच की दूरी, दूरी कितनी है? 0.8। बस अब इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सुनो, इसको काटें, आप चाहो तो इसको इससे काट लो। बताओ ये कटेगा तो कितनी बार कटेगा? 1.1 बार। अब हमारे पास क्या क्या रह गया ऊपर देखो आप, 1 गुणा 1.1 गुणा 0.1। अब आप चाहो तो अगर डायरेक्ट काटना नहीं आ रहा है आपको, ये तो जोड़ बाकी का खेल है, पर फिर भी मान लो आपको नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो, इसका दशमलव हटाओ तो नीचे 1 0 लग जाएगा। जितने पॉइंट के बाद जितनी संख्या उतने 0 लगाओ, इसका दशमलव हटाएंगे तो इसके 10 लग जाएगा। अब इन दोनों को गुणा करो, 11 गुणा 8, 11 का पढ़ा सीधे सीधा 8 बार बोलो, 88। कितना आ जाएगा? 88। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, 88 आ गया। अब ये बट्टे में 10 और बट्टे में 10, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ कितना आ जाएगा? 0.88। इन दोनों ये भाग करेंगे तो 0.88 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में तो क्या आता है? स्क्वायर। समझ आया? चेक करो, देखा आ रहा है क्या? इसमें कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं। समझ आता है? वो आया है? कहीं जिस बैठो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समलंब है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक समलंब है और उसका अपन को क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया हुआ है। लो जैसे हमने यहाँ पर बना दिया समलंब, ये समलंब दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल बोलो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में?
34 सेंटीमीटर। तो हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं समलंब का क्षेत्रफल बराबर, बोलो कितना दिया हुआ है, 34 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ऊंचाई का अर्थ है यहाँ से ये लंबाई हो जाएगी, ये कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दे दी, 4 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, समांतर भुजाओं में से एक भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो मान लो एक दोनों में से एक भुजा कितनी दी हुई है, बराबर 10 सेंटीमीटर। तो और क्या कह रहा है फिर, तो दूसरी समांतर भुजा ज्ञात करो। तो देखो कैसे करेंगे, देखो सुनो, लिख लेते हैं अपन, माना दूसरी भुजा बराबर x सेंटीमीटर। दूसरी भुजा कितनी मान ली हमने, अब आप फॉर्मूला लगाओ, क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ, लिखो समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं की लंबाई का योग, समांतर भुजाओं की लंबाई का योग गुणा बीच की दूरी, लंबवत दूरी। अब बताओ, जो हमें मान दिया हुआ है वो फॉर्मूले में आप क्या करो, रखते जाओ। समलंब का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है तो रख लेते हैं अपन, कितना, 34 सेंटीमीटर बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग। योग का मतलब है अपन को इस भुजा को और इस भुजा को जोड़ना है। तो जोड़ो, कैसे जोड़ेंगे, गुणा 10 प्लस या x प्लस 10 लिख लो, एक ही बात है। ओके, और गुणा उनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। बस अब इसको सॉल्व करो, कैसे करेंगे, सिंपल सा, बताओ कोई कट रहा है क्या, ये गुणा में ये 2 और ये 2 से 2 बार कट गया। अब बताओ यहाँ क्या रह गया, 2, ये 2 इसके किस में है, गुणे में। इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो ये किस में जाएगा, तो बताओ कितना आ जाएगा, 34/2 बराबर 1 गुणा, इधर क्या रहेगा 1 और उधर कुछ नहीं रहेगा, 1 गुणा 1 से इस x प्लस 10 को गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा, सेम ही आएगा। तो x प्लस 10, बताओ इसका आंसर कितना आएगा, 17 आएगा। एक काम करता हूँ, x प्लस 10 को इधर लिख लूं, ऐसा लिख लूं, x प्लस 10 बराबर इसका बट्टा करेंगे तो 17। अब बताओ हमें मान किसका ज्ञात करना है, x का। अब 10 को क्या करते हैं, इधर भेजते हैं, इसको टिक टोके को इधर भाग जा, तो बताओ ये किस में जाएगा, तो बताओ अब की बार हमारे पास यहाँ लिखते हैं x बराबर कितना आएगा, 17 माइनस 10, तो बताओ x बराबर 7 सेंटीमीटर। या स्क्वायर आएगा या सेंटीमीटर स्क्वायर या सिर्फ सेंटीमीटर, देखो मेरी बात सुनो, अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो स्क्वायर लगाना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो स्क्वायर लगाना है, और अगर भुजा ज्ञात करनी है तो सिर्फ जो मात्रक ऐसा है, मीटर है, ऐसा है, सेंटीमीटर है, स्क्वायर नहीं लगाना है। लेकिन अगर आपको आयतन पूछे तो आपको क्यूब लगाना है। क्या लगाना है, क्यूब। आयतन पूछेगा तो क्या लगाना पड़ेगा, क्यूब का मतलब उसकी घात 3। जैसे मीटर में सब वैल्यू दी हुई है तो मीटर का क्यूब लगाओगे, मीटर का क्या लगाओगे, क्यूब। ध्यान रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखा क्या कह रहा है, एक समलंब के आकार का खेत है, क्या है, एक समलंब के आकार का खेत है जिस एबीसीडी की बाड़ की लंबाई, जैसे सुनो एक खेत बना देते अपन, समलंब के आकार का खेत है, ये लो सा और खेत है, और इसको A B
सी और डी, ये खेत है और खेत की लंबाई, खेत की ये यहां से लगा के ये लंबाई कितनी है? 120। लंबाई 120। 20 क्या है? मीटर है। मात्रक पता होना चाहिए। फिर क्या कह रहा है? यदि बीसी, बीसी दिख रहा है क्या आपको? बोलो बीसी कितना है? 48 मीटर। और सी डी 17 मीटर। और ए डी 40 मीटर। तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो सुनो, ए बी, एक और नीचे लिखा हुआ है, ए बी भुजाओं ए डी पर लंब है। तो देखो दो भुजाएं, एक तो ए डी है और एक बी सी है। ये तो ए डी कहाँ हो गया? उल्टा लिख दिया नाम। ये तो डायग्राम तो बना हुआ था बुक में, अपन ने उस हिसाब से बनाया होता तो सही रहता। कोई बात नहीं, बुक में लिखा हुआ था वैसे। ये था ए और ये था बी और ये था ये सी है और ये डी और ये वाला लंब है। आपको ये मानना ये खेत भले कैसा है, आपको ये मानना ये कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है। और अब बताओ बीसी की लंबाई कितनी है? बीसी की बी सी, बी कौन सा है? ये बी सी, ये वाली लंबाई तो इसने दे दी 48। ये कितनी दे दी? 48। और सी डी ये होगी 17। और बताओ ए डी ये होगी 40। और कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें एक बात तो दी हुई है ना, ये कितना है? 90 डिग्री है। ये कितना है? 90। तो हमें क्या ज्ञात करना है? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। हमें इसका क्षेत्रफल तो ज्ञात करना है, तो कोई बात नहीं, कर लेंगे। कर लोगे? बोलो क्षेत्रफल का सूत्र बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं की लंबाई का योग, भुजाओं की लंबाई का समांतर भुजाओं का योग लिख लेते हैं अपन, गुणा 20 की दूरी, 20 की दूरी। ये फॉर्मूला ध्यान रखें। अब बताओ हमें लंबाइयां दी हुई है क्या? ये 40 दिया हुआ, ये 48 ये तो दिया हुआ है, लेकिन इसके बीच की लंबवत दूरी कहाँ दी हुई है? तो इसका मतलब हमें सबसे पहले इसके बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। क्या ज्ञात करनी पड़ेगी? कैसे करेंगे? देखो एक काम करो, आप बैठे बैठो को आपको एक काम करना, यहां से एक लंब खींचो। क्या खींचो? तो बताओ यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो ये कोण कितना होगा? 90। और ये भी 90 का, ये भी 90 का है। ये 90 का, आप इस पे मत जाना कि आधा बना हुआ है, ये तो बना भले कैसे दे दिया, ठीक है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो दिया हुआ है 90 का। तो बताओ ये एक आयत बना कि नहीं बना? तो बताओ ये 40 भुजा है यहाँ से यहाँ तक, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? 40 होगी। होगी कि नहीं होगी? और बताओ तो ये कितनी होगी फिर? 8 होगी। सही है? पर एक बात बताओ आप, हमें यहाँ पर क्या दिख रही है? ये दिख रहा है समकोण। अगर मैं कहूं ये आधार है तो ये क्या होगी? और ये क्या होगा? कर्ण होगा। तो बताओ पाइथागोरस प्रमेय याद है क्या तुम्हें? पाइथागोरस बाबा आया और पाइथागोरस बाबा क्या कह गया? उसने कहा बोलो k² बराबर a² प्लस l²।
क्या ये कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये ऐसी बात कौन कह गया? पाइथागोरस बाबा। अब बताओ क्या कितना है? 17 स्क्वायर बराबर ए कितना है? आधार 8 का स्क्वायर बराबर प्लस एल का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर किसी को आता है क्या भाई? आप बताओ स्क्वायर बता बी का भी। 17 का स्क्वायर 200 और किसी को आता है क्या? बोलो कितना? 289। वाह 289 बराबर 8 का स्क्वायर भैया कितना होता है? 8 का स्क्वायर कितना होता है? कविता तू बता देगा? कविता नहीं लगे, बैठे बैठे बता दे, बैठे बैठे आता है? नहीं आता। 8 का ही जोर पर लगे पढ़ना भी है। हाँ 160 कितना होता है? 8 का स्क्वायर का अर्थ कविता क्या है कि 8 को 8 से गुणा करना। 8 को 8 से गुणा मतलब 8 का पढ़ा 8 बार बोलना है। पढ़ाता है 8 का 8 का बोलेंगे तो कितना आ जाएगा? 160 बराबर प्लस एल। हमें एल का मान ज्ञात करना है तो इसको पकड़ के इधर भेजो। बोलो ये किस इधर जाएगा तो 289 माइनस क्या हो जाएगा? 160 बराबर क्या रहेगा? एल स्क्वायर। इनको घटाओ 225 घटाओ 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 बताओ। 9 में से 4 जाएंगे तो 5 और 8 में से 6 जाएंगे तो 2 में से 0 जाएगा तो बराबर एल स्क्वायर। तुम्हें पता है क्या एल स्क्वायर का मान कैसे ज्ञात करोगे आप? तो अपन को क्या करना है? इसका स्क्वायर कर लेना है। किसका? सामने का। तो L बराबर रूट 225। तुम्हें पता है क्या 225 का वर्गमूल कितना होता है? 225 का वर्गमूल हो जाएगा 15। इसका मतलब हमारे को ये वाली लंबाई कितनी आ जाएगी? 15 मीटर। कितनी आ जाएगी? 15 मीटर। फिर हमने कहा कि तुम चलो यहाँ से भागो। यहाँ बीच में आ रहा है ना पड़ा ये, इसको साइड में कर लिया। ठीक है नेक्स्ट। अब अपन क्योंकि यहाँ तो अपन को वो फॉर्मूला लिख के सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना है। बताओ 1/2। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं। बताओ 1/2 गुणा इनके बीच समांतर भुजाओं का योग कितना होगा? ये कितनी है? 40 और ये पूरी 48। तो बताओ कितनी हो जाएगी? 88 गुणा बीच की दूरी कितनी आई? 15। बताओ कट रहा है कोई? 2 से 4 बार 44। बताओ 44 गुणा 15। 15 का पाटा 4 बार बोलेंगे। 15 के 15 15 दूनी 30 15 30 45 15 हो गया 60। 60 का 0 ऐसे लगी 1। 15 का फिर 4 बार बोलेंगे 60 आ जाएगा और 60 में 6 जोड़ेंगे तो 60 मीटर। समझे बात को? है लिखना नहीं अभी, ये पीपीटी मिलेगी आपको वहां पे। अगला क्वेश्चन देखो एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 100 सेंटीमीटर और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 और 13 है। कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, गैली गैली बातें हो रही है। गैली कौन फोन लेके है? हाँ कोई नहीं। अरे कोई नहीं लाया तो यूज नहीं करना है ना क्लास में बस। बताओ अगला क्वेश्चन देखो। बातें नहीं रहे, बुरी आत्मा है। बताओ एक ऐसा खेत है, खेत है फिर क्या कह रहा है? ऐसे ही क्या? एक 14 क्वेश्चन देखो। एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण, एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर। ये वाला विकर्ण कितना है? 24 सेंटीमीटर। ये वाला 100 सेंटीमीटर है। कितना है? सेंटीमीटर नहीं मीटर। और शेष
सम्मुख शीर्षों से इस पर विकर्ण पर खींचे गए लंब एक 8 है और एक 13 है। तो यहाँ पर हमने क्या खींचा बेटे बेटे? लंब खींचा। क्या खींचा? एक यहाँ खींचा ये वाला और एक ये वाला खींचा। तो बताओ ये कितना आया? 13 और ये कितना आया? 8। अब बताओ हमें क्या कह रहा है? खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। खेत का क्या करना है? सुनो और समझो ध्यान से। बताओ ये कौन सी आकृति है? तुम कहोगे हमें नहीं पता चल रहा है। ये कौन सा आकृति क्या है? चतुर्भुज है। चतुर्भुज का तो सूत्र लिखा है नहीं मैंने, लिखाया क्या? तो हमें देखना पड़ेगा। हाँ हमें पता चल रहा है ना, आधार गुणा ऊंचाई। तो बताओ इसमें आधार कौन सा है? 24। ये 24 थोड़ा, ये तो विकर्ण है। 13 ये तो लंब है, ये नहीं लगेगा, आधार नहीं है। तो आपको क्या करना होगा? आप देखो एक बात बताओ, आपको ये कुछ कुछ नजर आ रहा है क्या? इस तरह की आकृति। बताओ ये क्या बन गया? बन गया क्या? और इसी तरह से एक नीचे वाला भी क्या बना है? ये बताओ त्रिभुज। ये वाला अच्छा तुम्हें क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है क्या? हाँ त्रिभुज का होता है बराबर क्या होता है? 1/2 गुणा। बस हमें ये वाली भुजा, उस ऊपर वाला देखो ये क्या है? आधार। और ये क्या है? और नीचे वाले का त्रिभुज का देखें ये आधार और ये दोनों दिए हुए हैं। तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? इस वाले त्रिभुज को क्षेत्रफल ज्ञात करो और इस वाले क्या करो, दोनों को जोड़ो। तो हम लिखते हैं फॉर्मूला। तो कोई नहीं, इसी से ही कर लेते हैं दोनों अलग अलग। बताओ ऊपर वाले का करो 1/2 गुणा आधार कितना है? 24 गुणा ऊंचाई कितनी है? 13। बताओ कट रहा है क्या? कौन कट गया? 24 से 12 का पाटा 13 बार करो, देखो फटाफट। मन में नहीं, कॉपी में, और कॉपी में लिखो, मन में करके भले कॉपी में लिख के मेरे को बताओ। कॉपी में लिख के बताओगे तब काम आएगा। आ गया क्या? क्योंकि तो इसको ये हिल रहा है, ये इधर आ जाएगा। कैसा कितना आ रहा है? 1 मिनट मेरे को पैर देने दो, मेरे को पता तो हिलाएगी। चलो बताओ कितना आ रहा है? तो ऊपर वाले खेत का आंसर कितना आएगा? 156 मीटर स्क्वायर। और नीचे वाले का दोबारा याद करते हैं, बोलो 1/2 गुणा, तुम लिख लो आधार कितना है? 24 गुणा 8। इसका ज्ञात करके बताओ। रुक लो रे, दूसरे वालों का तो अभी बेचारे के नींद ही नहीं खुली, आंखें खोलते खोलते। भव्य कर फटाफट, तू भी करो। 2 से 26 करके 12 का गुणा है 2 से 26 करके 12 का गुणा 8 से 96 कितना आया? 96 आ गया। बताओ ये सिंपल सा था ना, ये कट गया 2 से 12 बार, 12 गुणा 12 + 96। अब खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? हाँ तो यहाँ लिख लो खेत का क्षेत्रफल बराबर एक वाला 156 प्लस 96 मीटर स्क्वायर। तो बताओ इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 200 मीटर क्षेत्रफल है, तो स्क्वायर लगाना ही है। समझ आता है थोड़ा थोड़ा कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा है तो फिर रद्द करें क्लास। बताओ अगला देखो, एक समचतुर्भुज के विकर्ण, इधर देखो, एक समचतुर्भुज है
समचतुर्भुज का अर्थ होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। समचतुर्भुज के विकर्ण, दो विकर्ण है, एक विकर्ण ये वाला और एक विकर्ण ये वाला। एक विकर्ण की लंबाई कितनी है? एक की तो दी हुई 7.5, तो ये वाला छोटा वाला 7.5 और ये 12 है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसका क्या ज्ञात करना अपन लोगों को? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये कौन सा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुण। 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। गुणनफल का अर्थ है विकर्णों को गुणा करना। तो बताओ, सिंपल सा है, लिख दो 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल मतलब 12 गुणा 7.5। तो बताओ कोई कट रहा है क्या? ये कट गया, चलो रुको, बोलेगा नहीं। 6 गुणा 7.5 इनका गुणा करके बताओ। जिसका आंसर आ रहा है वही वो लिख के रखें, बाकी बोलना नहीं किसी को। आगे तुम्हारा कितना है? 15.15 सिर्फ 15। और किसी का 15 कैसे आएगा यार? 15 तो इसको 2 बार गुणा करोगे तो 15 आ जाएगा, 4 बार करोगे 30 आ जाएगा, 6 बार करोगे तो 45 आएगा। कितना आ रहा है निर्मल? 45.0 तुम्हारे थारे कहाँ? हाँ 45। तो बताओ कितना आंसर आ रहा है? 45.0 जीरो को छोड़ो। सेंटीमीटर है मीटर है? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। दुखी तो नहीं हो रहा? दुखी तो होना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी है। जब तक लगे नहीं कि अब मर जाऊंगा बैठे बैठे, तब तक तो हिलना ही नहीं चाहिए, पढ़ना ही चाहिए। कोई भी पढ़ाई आपको हमेशा अच्छी जगह लेके जाएगी, ये तय बात है। सही है कि नहीं है? पढ़ाई ही आपको अच्छी जगह ले जा सकती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना। नहीं तो कई सारे काम ऐसे होंगे जो आप कर लोगे और बीच में छोड़ने पड़ जाएंगे। किसी को लगता है मैं तो दुकान पे चला जाऊंगा, जब तुम पढ़े नहीं हो, तुम्हारा दिमाग विकसित नहीं हुआ है। जब हम ये गणित पढ़ते हैं ना, गणित पढ़ क्यों रहे हैं? इसका कारण है, इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि 8वीं में पास हो जाएंगे ये फार्मूला है। ये आपके दिमाग को कितना चला रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि दिमाग को पूरा उलट पुलट कर रहे हैं अंदर से? नहीं हो रहा है? आपको फील होता होगा कि यार अब तो आज तो, जब किशन को कभी कोई हार्ड क्वेश्चन आए तब दिमाग पे जोर पड़ता है आपका। और आप जो काम ज्यादा करोगे ना, दिमागी काम ज्यादा करोगे ना, तो आपका दिमाग विकसित होता जाएगा। इसलिए फिर कभी भविष्य में कुछ भी काम करोगे ना, आप चाहे कुछ भी करो, तो आप एकदम ऐसे फास्ट एक्शन लोगे कि जो दूसरे लोग काम कर रहे होंगे ना, उनसे आप बहुत आगे जाओगे। आप चाहे खेती भी करोगे ना, तो भी आप अगर बढ़िया पढ़े लिखे हो ना, आपको गणित अच्छी आती है ना, तो आप बहुत आगे जाओगे। इसलिए हम पढ़ रहे हैं, वरना तो क्या है, खेत भी तो सबके हैं। तुम्हारे घरवाले भी तो खेती का इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो तुम्हें भी तो वहां शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन वो इस बात को जानते हैं कि बच्चा पढ़ लिख गया ना, कहता ना कि पढ़े लिखे के 4 आंखें होती है। 4 आंखों का अर्थ क्या है? कि वो ज्यादा समझदार होता है, वो ज्यादा समझदार हो जाता है। और इसलिए, और कभी कभी आपने नहीं सुना है कि जब आप कोई काम गलत कर लेते हो घर पे, तो घर वाले एक डायलॉग मारते हैं कि कहते हैं ना, पढ़े लिखे के 4 आंखें होती है, तेरे तो एक भी नहीं है, इसका मतलब तुम समझदार नहीं हो। तो एक दोनों एक कल नहीं है, तो वो होता है, मतलब आप समझदार नहीं हो गए। तो आपको समझदार होना पड़ेगा, और समझदार आपको शिक्षा करवाती है। सही है, और बहुत अच्छा होता है पढ़ना। आपको अगर जीवन में सफल होना है ना, खूब पढ़ो, खूब।
परिस्थितियों का रोना कोई मत रोए कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरे को हो नहीं रहा है, मेरे से बैठा नहीं जा रहा है, मेरे तो पेट दुखता है, मैं तो खाना नहीं पाता है, मैं तो ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। ये बहाने नहीं मारने आपको चाहे पेट दुख रहा है तो भी किताब लेके बैठो, आपका माथा दुख रहा है तो भी किताब लेके बैठो, तब जाके सही होगा, सब कुछ बेस्ट आएगा। और कितने लोगों को लगता है कि पढ़ाई थोड़ी दोहरी है ना? एक बात बताओ, एक नियम है, आपको होता है क्या? एक नियम है कि आप अगर कोई काम है ना, काम करोगे ना तो वो काम सरल लगेगा, अगर आप नहीं करोगे ना वो काम आपको टफ ही लगेगा। अगर आपको तैरना है, क्या करना है? तैरना सीखना है, तो क्या आपने कहा कि नहीं मैं इस नाडे में कूदूंगा नहीं जब तक मेरे को तैरना सीख नहीं जाऊं, तो क्या आप तैरना सीख जाओगे? जब आप उसमें पानी में जाओगे नहीं, पानी में कूदोगे नहीं, तो तैरना कैसे सीखो? आप कह रहे नहीं, जब तक मेरे को तैरना नहीं आएगा ना तब तक तो मैं पानी में तो नहीं जाऊंगा। तो कैसे सीखोगे? आपको पानी में जाना है, पानी में जाके डूबोगे, उड़ोगे, वापस आओगे, तब जाके डूबोगे, ऊपर आओगे रे। हाँ, तो इस तरह से करोगे ना तो आप सीख पाओगे। समझे बात को? तो अब आपको लग रहा है ना कि गणित समझ नहीं आ रही है, तो गणित समझ में तब आएगी जब आप सवाल करोगे, एक गलत करोगे दूसरा सही करोगे, एक गलत करोगे दूसरा सही करोगे, तो आ जाएगी। आगे सर वापस जल्दी आया। कितनी किताबें दूं? लक्ष्य दूं? क्या टाइम हुआ अपने सर? हाँ 1:30 बज गई, तेरे बस गई गई। अब देखो, एक बात तो है कि आज तुम्हें पता नहीं चला कि 1:30 बज गए होंगे, इसको खुद को जाना था तो भी पता नहीं चला। पढ़ दो, चलो देखो, भाग जाओ जा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अरे इसको हिला मत। अरे ले, इसके पेन ना कान में डाल देती, आंख में डाल देती, मुंह नहीं लोगे। ये 2-4 सवाल करेंगे, बाद में अपन क्लास एंड करेंगे। अभी तो आसान है, पहले तो अपन फॉर्मूले कर नहीं पा रहे थे। अब देखो अगला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक कैसा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का अर्थ समझते हो आप? ये समचतुर्भुज जिसका सभी भुजाएं समान हो, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजा कितनी है? 1 6 है, और दूसरी वाली भुजा कितनी है? 4 थोड़ी है, दूसरी भुजा फोन आ रहा है।